तो दोस्तों अभी हम नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 16B में खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट आया है और प्रोजेक्ट का नाम जो रहने वाला है वो लोटस विला रहने वाला है। तो किस तरीके से यहाँ पर विला बना के दिए जा रहे हैं, तो आज हम वही प्रोजेक्ट विजिट करने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विषम शर्मा, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द फैमिली हेल्पर में। तो चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोटस विला पहुंच चुके हैं और ये प्रोजेक्ट रहने वाला है और ये इसकी एंट्री रहने वाली है जिस पे हम खड़े हुए। ये मैन 30 फीट की एंट्री रहने वाली है और उसके सामने भी आप देखेंगे तो काली रोड है डाबर की, और ये रोड सीधा आपका इंडिया के सबसे चौड़े हाईवे NH24 को चला जाता है और यहाँ से इसकी जो दूरी रहने वाली है वो मात्र 5 से 7 मिनट की रहने वाली है। तो दोस्तों हमारे साथ फैज भाई हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे। तो फैज भाई पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। अब मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी ये डिटेल बताइए। ये जो प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है, नंबर 1, ये कितने एरिया में रहने वाला है और इसके अंदर क्या क्या साइज लेके आ रहे हो और इसके अंदर सुविधा क्या रहने वाली है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो विला कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 2 एकड़ के लैंड साइज के अंदर हम कर रहे हैं। पूरी 2 एकड़ की साइट रहने वाली है हमारी और यहाँ पर 80 गज से विला स्टार्ट हो जाता है। 80 गज का, 100 गज का, उससे ऊपर 120-150 भी है, वो हम ऑन डिमांड बना रहे हैं। जो हमारा मेजर फोकस है वो 80 और 100 स्क्वायर यार्ड का है। ठीक है। इसमें टोटल विला कितने रहने वाले हैं? टोटल विला जो इसमें रहने वाले हैं 85 विला अभी हम बना रहे हैं। फेज 2 के अंदर हम और एड ऑन करेंगे, लगभग यहाँ पे 250 विला के करीब बनाएंगे हम यहाँ पर। अब तक आपने देखा होगा एक्सटेंशन के अंदर कोई भी एक ऐसी सोसाइटी नहीं है जो प्रॉपर ही प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन हो रही हो। अब जो हम यहाँ पर लोटस विला के नाम से जो हम ये साइट बना रहे हैं तो इसके अंदर एक ऐसा फील देना चाह रहे हैं जो लोगों को सिक्योर फील हो। अब यहाँ पर जो हमारी मेन एंट्रेंस दी है तो मेन एंट्रेंस पे ही हमने 30 फीट की रोड दी है जहाँ पे कोई भी विला नहीं है। शुरू में दोनों साइड में कमर्शियल्स है, वो भी 5-5 फीट की गैप से है। तो इसमें 40 फीट की फ्रंट रोड हो जाती है। हमारा जो गार्ड का केबिन वगैरह रहने वाला है वो हमारा लगभग 35 से 40 मीटर की दूरी पर रहने वाला है, जहाँ से हमारे विलाज स्टार्ट होते हैं। एमिनिटीज क्या दे रहे हैं आप? एमिनिटीज के अंदर क्या दे रहे हैं, डेडिकेट क्लब हाउस हम बना रहे हैं जिसके अंदर आपका जिम्नेशियम, बैंक्वेट हॉल, किड्स प्ले एरिया रहेगा, उसका हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लब मेंबरशिप। इसके बाद दूसरी चीज मिल रही है इसके अंदर आपको आईजीएल कनेक्शन, जो बहुत सारी सोसाइटी में आईजीएल कनेक्शन नहीं मिलता, यहाँ पर आईजीएल कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा आपको। ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हमने जो फोकस किया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पे किया है। जो सीवरेज सिस्टम है वो हमारा बहुत बेहतर हमने बनाया है। बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर क्या होता है कि वाटर लॉकिंग हो जाती है जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमने जो यहाँ पे फोकस किया मेजरली किया है हमारी कंस्ट्रक्शन पर, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर एक और बात बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर जो वुडन वर्क हम करके दे रहे हैं किचन के अंदर, जो मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं उसकी 10 ईयर की वारंटी हम दे रहे हैं। तो उसमें मजबूती क्या आप बताने वाले हैं वो बताइए आप। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे प्रोफेशनल इंजीनियर हायर किए हुए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। तो सारी चीजें प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे बन रही है। ठीक है। अगर मैं पिलर की थिकनेस की बात करूँ जैसे आप यहाँ ये दिखा रहे हैं, हाँ, ये हमारा 9 बाई 18 इंच का पिलर है। अब यही पिलर 7 फीट नीचे डेप्थ में हमारा है। इस तरीके से हमारा 11 फीट का लिंटर रहता है। 11 फीट के लिंटर के बाद एक और हमारा इसी तरीके से फ्रेम रहता है आरसीसी का, उसके ऊपर लिंटर रहता है। हाँ। तो इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बाद आपका जो विला होता है वो सारा पिलर्स पर होता है। अब जो विला आपको बनना है ये डुप्लेक्स रहने वाला है। ये डुप्लेक्स विला बनने वाला है हमारा। ग्राउंड एंड फर्स्ट तो हम बना के दे रहे हैं विला, उसके ऊपर पैरागोला बना के दे रहे हैं, पूरा सिटिंग एरिया बना के देते हैं और ऊपर एक वॉशरूम भी देते हैं। ठीक है। इनकेस अगर आपको वो पैरागोला का एरिया, सिटिंग एरिया नहीं चाहिए, डेक बना के देते हैं प्रॉपर हम सिटिंग एरिया, वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं रूम में। प्रॉपर 3 BHK तो हम बनाकर दे ही रहे हैं आपको, वो प्रॉपर 4 BHK में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 BHK मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आपने जैसे बताया इसमें 2 साइज रहने वाले हैं, 80 गज और 100 गज। 100 गज है। इसके बाद हम ऑन डिमांड बना रहे हैं। अच्छा, ऑन डिमांड बनेंगे। तो अभी दोस्तों इसके अंदर 2 साइज है जो अभी बताया फैज भाई ने, और बाकी साथ में अगर बात करते हैं यहाँ पर प्राइस क्या रहने वाला है? यहाँ पे 1 करोड़ 9 लाख से विला स्टार्ट है सर। 1 करोड़ 9 लाख से। जी। ये इसका साइज कौन सा रहेगा? 80 गज वाला? 80 गज का साइज रहेगा। ठीक है। और जो 100 गज वाला है? 100 गज वाला 1 करोड़ 35 लाख से स्टार्ट है। 1 करोड़ 35 लाख से स्टार्ट है। बाकी ये तो हो गया प्राइस। बाकी लोन 80% तक यहाँ पर हो ही जाएगा। अप टू 80% लोन आ जाता है एज पर एलिजिबिलिटी क्लाइंट की। तो दोस्तों लोन आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने % लोन मिल जाएगा। तो भाई आप सोसाइटी के बारे में पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई विला लेना चाहे तो आखिर उससे क्यों लेना चाहिए, उसकी वजह क्या है यहाँ पर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा बीसो भाई आपने। जहाँ भी कोई अपना घर लेता है या फ्लैट अपार्टमेंट बाय करता है तो 3-4 पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं देखने के लिए। सबसे पहले तो सिक्योरिटी होता है। ठीक है। कोशिश यही है हमारी कि सिक्योरिटी बिल्कुल बेस्ट रहे। ठीक है।
सेकेंडरी चीज ये है कि वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है कि आपका वास्तु के हिसाब से धूप वगैरह किस तरीके से आए, ये बहुत सबसे पहले ये पॉइंट आता है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 25 फीट की रोड इसलिए भी दी है क्योंकि दोनों विला के बीच में डिस्टेंस रहे, क्योंकि एलिवेशन निकलता है, छज्जा निकलता है, तो दोनों विला के बीच में जब गैप होगा तो प्रॉपर अच्छा वेंटिलेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एमिनिटीज सोसाइटी के अंदर बेहतर सारी हम एमिनिटीज दे रहे हैं जो भी बेसिक है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी कनेक्टिविटी। तो ये जो कनेक्टिविटी आती है वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी है सेक्टर 16B में, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 मिनट की दूरी पर तो एक मूर्ति चौक है। ठीक है। गौर चौक भी पास में है। आसपास जैसे कि सब जानते ही हैं सेक्टर 16B के बारे में, यहाँ पे 14 कमर्शियल्स हैं जिसमें 3 बड़े मॉल बन रहे हैं। जैसे गौर सिटी मॉल एक मॉल है, महागुन मरीना वॉक है, त्रेन आइरिस है, बाकी हमारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये सारी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बच्चों के लिए अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आसपास यहाँ पे 4 से 5 स्कूल है जो इंटरनेशनल है, और यहाँ पे इस लोकेशन पे इस रोड पे जो बसेस आती हैं मॉर्निंग में 15 से 20 स्कूल की बसेस यहाँ पर आती हैं। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में अगर आपको बच्चों को क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट की एकेडमी में आप उसको रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस में क्रिकेट एकेडमी भी है। ये सारी चीजें होती है जो एक अगर कोई घर देखता है, बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेहतर आपका वेंटिलेशन चाहिए, तो वो सारी चीज हमारी सोसाइटी में है। यहाँ पर उन लोगों ने भी प्रॉपर्टी बाय की है जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, सोसाइटी स्टार्ट हुई है, तो अपने अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आप चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद जो रेट अभी आपको मिल जाएगा वो आने वाले 6 महीने में या 1 साल बाद नहीं मिलेगा, जब यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें रेडी हो जाएंगी, पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है आपका, और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करा सकते हैं फ्रंट एलिवेशन छोड़ के, और उसके बाद सारी चीजों की गारंटी हमारी है, जो कंस्ट्रक्शन से लेके वुडन वर्क से लेके और भी जो चीजें मैंने बोली हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेके आईजीएल कनेक्शन से लेके एवरीथिंग। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है, कहने की जरूरत नहीं है, सेक्टर 16 भी बहुत हाईलाइट है आज के टाइम में। तो ये जो लोकेशन आ जाती है सबसे बेस्ट आ जाती है, सबसे प्राइम आ जाती है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, और बाकी कोई और जानकारी रह जाती है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है फैज भाई का, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को विजिट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।